काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। जलवायु परिवर्तन दिन प्रतिदिन न सिर्फ हमारे देश बल्कि दुनिया भर के देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। आज भारत में प्रत्येक व्यक्ति पर मात्र 28 पौधे उपलब्ध हैं, वो भी निरंतर कम होते जा रहे हैं। इन सभी समस्याओं के मद्देनजर मिशन 500 करोड़ वृक्षारोपण की मुहिम की शुरुआत करने वाली धरती फाउंडेशन के संस्थापक कवि निशांत भारद्वाज से हमारे संवाददाता क्षितिज यादव ने बात कर आने वाली भयावह स्थिति को जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं ये खास वार्ता। अभी हाल ही में हमने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई है और उसमें हमने अपने राजनीतिक पिछड़ेपन, आर्थिक पिछड़ेपन या सामाजिक पिछड़ेपन समेत तमाम पहलुओं पर चर्चा की। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो पहलू अछूता रह गया कि हम क्लाइमेट चेंज को लेकर क्या कर रहे हैं, उस पर भी चर्चा होने की ज़रूरत है। आज इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कवि निशांत भारद्वाज जी उपस्थित हैं और उनसे हम बात करेंगे कि आखिर कवि निशांत भारद्वाज जी का हम परिचय आपसे करा दें। इन्होंने राजनीति शास्त्र में पढ़ाई करके पांडिचेरी विश्वविद्यालय से आज इन्होंने एक NGO की स्थापना की है और वह पर्यावरण को लेकर कार्य कर रही है और 500 करोड़ वृक्षारोपण का इनका लक्ष्य है। तो इन्हीं से जानेंगे कि आखिर कैसे यह वर्क कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका निशांत भारद्वाज जी डन काशी न्यूज़ में। नमस्कार आप सभी को और ख़ासकर डेन काशी की टीम को, जो कि धरती फाउंडेशन की हर जो भी प्रोग्राम होता है, जो भी यहाँ पे खासकर वाराणसी में जो कार्य होता है, उसमें आप सहयोग के पात्र हैं। आप सभी को नमस्कार। धरती फाउंडेशन खासकर पर्यावरण के पहल पे कार्य कर रही है और इसका उद्देश्य है कि क्यों ना हम भारत को बेहतरीन बनाएं, क्योंकि जब हम जीवन की बात करते हैं तो नदियों की बात होती है और नदी से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो कार्य है खासकर नदी पे है, मेरा जो पहल है कि भारत नदी अभियान, मैं भारत की नदियों को लेकर क्यों काम करना चाहता हूं। और नदी का मतलब सिर्फ नदी का क्षेत्र नहीं है, नदी से जुड़ा 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का क्षेत्र भी नदी का क्षेत्र होता है और नदी हर गांव को जोड़ता है, नदी हर शहर को जोड़ता है। इसलिए अगर हम नदियों पे काम करेंगे तो भारत को स्वस्थ बनाएंगे और जब भारत स्वस्थ होगा तभी हम भारत को बेहतरीन कह सकते हैं कि भारत एक जो भारत को बोला जाता था कि भारत सोने की चिड़ियों का देश था, तो कहने का मतलब ये था कि हर लोग खुशहाल थे। जो जिस देश में हम रोकना चाहेंगे निशांत जी, जैसे कि आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई की, तो ऐसा क्या लगा कि आप उसको छोड़ के इधर आ गए कि पर्यावरण को लेकर एक कह सकते हैं पर्यावरणविद बन गए? राजनीतिक शास्त्र एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन हमारा विषय रहा है, मगर इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि आप गाँवों के बीच पढ़े हैं, गांव के माटी से आपका सीधा संबंध है और पढ़ने का मतलब यही होता है कि हम जनमानस के लिए कितना बेहतरीन कदम उठा सके। मैं मानता हूं कि मेरी पढ़ाई राजनीतिक शास्त्र एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में हुई है। तमाम विश्वविद्यालय से मेरा नाता रहा है, वो चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड हो या केंद्रीय विश्वविद्यालय गुजरात हो या पुणे यूनिवर्सिटी हो या फिर पांडिचेरी यूनिवर्सिटी हो। हमने हर क्षेत्र में पढ़ाई की है, वो चाहे जर्मन स्टडीज़ में भी हमारी पढ़ाई हुई है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी हमारी पढ़ाई हुई है। मगर पढ़ने का एक ही उद्देश्य होता है कि मैन काइंड के लिए हम क्या कर पाते हैं, जनमानस का के लिए हम क्या उत्थान कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ है और जिस तरह से हम तमाम जो पहलुओं पे बात कर रहे हैं, सबसे ज़रूरी जो कार्य है वो है कि हम पर्यावरण को बेहतरीन करें। हम जिस तरह से आज विश्वव्यापी समस्याएं कोविड जैसे महामारी से मर रहे थे, तो मुझे लगता है कि पर्यावरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है और इस पे हर एक युवाओं को आना चाहिए, हर एक लोगों को इस पे कार्य करना चाहिए। अगर बात करें जैसे कि आपका जो मिशन रहा है, अभी आपने शुरू किया है, अभी तक आपने ये पूछना चाहेंगे कि कितने पौधे लगाए हैं और दूसरा यह कि किस तरीके से इसमें वॉलंटियर जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं, या आपको किस प्रकार से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? धरती फाउंडेशन 2016 से लगातार कार्य कर रही है और पांडिचेरी विश्वविद्यालय के प्रांगण से ये संस्थान प्रारंभ हुई है।
तो मुझे लगता है कि अभी तक हम लोग 3.5 लाख से ऊपर प्लांटेशन कर चुके हैं, देश के विभिन्न हिस्से में कर चुके हैं और 20 नेशनलाइज इंस्टीट्यूशन के साथ हमारा प्लांटेशन ड्राइव हो चुका है। तो मुझे लगता है कि इसमें जब हम राष्ट्रीय स्तर पे इस कार्य को कर रहे हैं तो लोगों का भी जुड़ाव काफ़ी है हमारे साथ। अभी जिस मैं लॉन में हूँ, जिस ग्राउंड में हूँ, ये आयुर्वेदा संकाय का है, IMS BHU में, और यहाँ पे काफ़ी ज़ोर शोर से प्लांटेशन चल रहा है। आप देख रहे होंगे, अब वाकिफ़ हैं बनारस की एक्टिविटी से। वहीं रामनगर में जहाँ सीपोर्ट बना है उस एरियाज़ में भी हमने बहुत बड़े लेवल पे प्लांटेशंस किया है। बहुत सारे लोग जो बनारस में जो आम आदमी है, जिनकी अपनी प्रॉपर्टी है, लैंड है गंगा के किनारे, वहाँ पे भी हमने कितने लोगों का सागवान का पेड़, आम का पेड़, बाग बगीचा बना दिया। तो मुझे लगता है कि इस तरह से लोग जुड़ रहे हैं। मेरी अपील यही होती है लोगों से कि ये मिशन 500 करोड़ प्लांटेशन है। लोग ये भी बात करते हैं कि 500 करोड़ पेड़ लगाना बहुत कठिन है। मैं उन लोगों से कहता हूं कि जिस देश में एक दिन में 1 करोड़ अगर कोविड का वैक्सीनेशन हो सकता है तो प्लांट क्यों नहीं लग सकता। और ये दिन भी मैं भारत में स्थापित करूंगा जब 1 करोड़ पेड़ एक दिन में लगेगा। और उसके लिए भारत का जो युवा पीढ़ी है वो काबिल है, इसके लिए ये कर सकता है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि भारत युवाओं का देश है और 65% पॉपुलेशन जो है ये यहाँ यूथ का है, युवा का है, तो मेरा एक ही निवेदन होता है कि अगर आप इतने बड़े भीड़ में युवा हैं तो युवा एक बेहतरीन कदम उठाएं और भारत को स्वस्थ करने के लिए पर्यावरण पे कार्य ही करना होगा। क्योंकि आज पानी जो है हर घर में बिक रहा है। सवाल है कि आज जो नए नए NGOs बन रहे हैं और इसमें युवा का, तो हम यह देख रहे हैं या आपको लेकर भी यह चर्चा है कि जो युवा हैं कार्य कम, फ़ोटो शूट पे उनका ज़्यादा ध्यान होता है। क्या कुछ कहना चाहें? मेरा मानना है कि आज जैसे कि हम लोग जिस एरा में हैं ये डिजिटल एरा है और ये भी एक चैलेंज है कि जो सहयोग के पात्र हैं, जैसे कि मैं बहुत छोटी एग्जांपल देता हूँ। आज अगर हम कार्य कर रहे हैं तो देश के विभिन्न हिस्से से लोग जुड़े हुए हैं। वो कार्य से इसलिए जुड़ पाते हैं क्योंकि हम चीज़ों को डिजिटलाइज करते हैं तो एक मोड ऑफ ऑपरेशन ईजी होता है, एक ऑथेंटिफिकेशन होता है और सोर्स जो है आपके पास रिसोर्सेस जो हैं वो आना ईजीएस्ट होता है। हाँ, मगर ऐसा मानना है कि आप धरातल पे रहें तभी आप डिजिटलाइज हों। ये नहीं कि हम सिर्फ डिजिटलाइज हैं और धरातल पे कुछ है ही नहीं। इसलिए मेरा मानना है कि जिस क्षेत्र पे अभी आप हैं, मेरे आगे मेरे पीछे चारों तरफ मेरे कार्य दिखेंगे। और मैं इसीलिए ज़मीन पे बात करता हूँ क्योंकि अगर आप गांव से हैं और किसान का बेटा हैं तो एक बात कहा गया है कि तेज धूप में नंगे पाँव, वो भी रेगिस्तान में, मेरे जैसे ना जाने कितने हैं हिंदुस्तान में, साचा पाला बड़े जतन से इनको पोसा, फसल कटी तो सात महाजन उतरे भी खलिहान में। तो जो किसान का बच्चा है, जो गांव का बच्चा है, जो गांव के सरकारी स्कूल और गांव की मिट्टी से संबंध रखता है, वो हमेशा धरातल पे उतर के कार्य करता है और जिससे भारत प्रगतिशील बनने के लिए अग्रसर आगे रहेगा। अभी आपने यहाँ आयुर्वेद संकाय में इतने सारे पौधे लगाए हैं, उसमें देखा जा रहा है कि आपका पौधा लगाने का जो तरीका है कुछ डिफरेंट है। उसमें आप QR कोड, ये क्या, इसका क्या माजरा है? मेरा मानना है कि अभी तक जो भी आप देख रहे हैं वृक्षारोपण, वो चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या मिनिस्टर हो या फिर इंस्टीट्यूशंस में हो, ये ऑथेंटिफिकेशन नहीं है, कोडिंग नहीं है। आप कर रहे हैं उसका वैल्यूएशन नहीं है, उसका इंटीग्रेशन नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं मोड ऑफ ऑपरेशन उसका जो भी है कि इस पर आप मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। तो मेरा मानना है कि प्लांटेशन इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स एंड वी हैव टू टेक अप्लीमेंट, वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दैट्स वाज वी विल स्टार्टेड कोडिंग सिस्टम। और ये कोडिंग सिस्टम क्या है कि हम लोग हर प्लांट के साथ QR कोडिंग करते हैं। आप प्लांट देख रहे हैं, इसमें QR कोडिंग है। QR कोडिंग में जो प्लांट का इंफॉर्मेशन है कि प्लांट क्या प्लांट है, उसका बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन क्या है, मेडिसिनियल इम्पोर्टेंस क्या है, इस प्लांट को लेकर किस मिट्टी में लगना चाहिए, सॉइल कैसा होना चाहिए, इसका केयर टेकर कौन है, एंड वेयर इज़ द ट्री साइटेशन। इफ़ यू आर एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड यू विल फाइंड आउट वेयर इज़ द ट्री साइटेशन। तो इस QR कोड का मतलब है कि पेड़ कहाँ एग्जिस्ट करता है, उसकी पूरी मॉनिटरिंग होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लोग USA में हैं
जो लोग कनाडा में हैं, जो लोग उगांडा में हैं, जो लोग रसिया में हैं, आर्मेनिया में हैं, अगर वो डोनेट करते हैं कि आप प्लांट लगाइए, तो वो लाइव देख सकते हैं इस प्लांट का कि धनवंतरी हाउस में उनका प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है, इसका साइज ये है। अगर प्लांट में कुछ प्रॉब्लम होता है तो QR कोड के थ्रू वो प्लांट फील्ड ऑफिसर का कांटेक्ट से रीच कर सकते हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन उनको इस QR कोडिंग में होता है। और मैंने इसलिए इसको किया क्योंकि अभी तक जो मैं देख रहा था इस क्षेत्र में लोग छोटे छोटे दे डोंट हैव ए हेल्दी सैपलिंग। क्योंकि मेरी एक और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि कोडिंग सही है, इन्फॉर्मेशन सही है, मगर प्लांट का साइज आपका क्या है। तो हमारा हर प्लांट का साइज 4 फीट से ऊपर होता है, जो स्टैंडर्ड साइज होता है प्लांटेशंस का। ये सारा चीज़ को आप मापदंड रखते हैं, तभी आप प्लांटेशन के दिशा में एक अच्छे कार्य को प्रामाणिकता को लोगों के सामने लाएंगे। किसी भी देश में जैसे कि कितने प्रतिशत भूभाग पे ये जो ट्रीज हों तो अच्छा माना जाता है। जहाँ तक मेरा अध्ययन है कि 33% भाग पर अगर वृक्ष होते हैं तो माना जाता है कि वह देश पर्यावरण को लेकर कुछ अच्छा कर रहा है। भारत की स्थिति क्या है और कहाँ दे पाते हैं, कितना बड़ा चैलेंज आगे हम लोगों के लिए है? भारत वास्ट पॉपुलेशन है और भारत की स्थिति इस दिशा में बहुत बेहतरीन नहीं है, बहुत ही जटिल समस्याओं के बीच हैं। और वो अलग बात है कि भारत प्राकृतिक संदर्भ में बसा हुआ देश है और भारत की तमाम नदियाँ माँ की उपाधि मिली है। क्योंकि जब हम गंगा की बात करते हैं तो गंगा भारत की जो कृषि है 33% कृषि क्षेत्र को सिंचाई गंगा के माध्यम से मिलता है। तो भारत इस क्षेत्र में विशिष्ट है कि नदियों का भी माँ के प्रति झुकाव रहा है। मगर आज ही जिस तरह से नदियों का दोहन हो रहा है, जिस तरह से प्राकृतिक दोहन हो रहा है, पूरी ग्लोबल जो इंडेक्स है खासकर वृक्षारोपण की पहल में, तो वर्ल्ड हैज़ 422 ट्री पर पर्सन। पूरी देश में 422, पूरी विश्व में हर व्यक्ति पे 422 पेड़ है, जिसमें कनाडा समथिंग 10,000 प्लांट हर एक व्यक्ति पे है। यूएसए में भी 4,000 समथिंग है। अभी की जो स्थिति है चाइना में आपका 141 है। बट इफ़ यू टॉकिंग अबाउट इंडिया, this is only 28 tree per person right now and day to day deforestation is going on। तो हम अभी विघटन की परिस्थिति में हैं, हम स्वलंबित नहीं हैं, हम सिर्फ भाषाओं के बीच हैं, हम सिर्फ मंचों के बीच हैं और हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातों के बीच हैं। इसलिए मेरा इस पे हमेशा आक्रोश भी रहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर हम प्राकृतिक प्रेम नहीं करेंगे, अगर हम अपने कृषि को नहीं बचा पाएंगे, अगर हम अपनी गायों को नहीं बचा सकेंगे, जो हमारी गायें हैं उसको नहीं बचा पाएंगे, तो फिर ये भारत देश जाएगा कहाँ। आज भारत देश गाँवों से चल रहा है, क्योंकि 41% जो लोगों की रोजगार का जो माध्यम है, जीवन शैली का माध्यम है, वो कृषि है। 20 से 25% है, वो हमें पता नहीं चलता है, वो इंटरनल वे में कृषि से जुड़ा हुआ है। तो 70% जिसकी इकोनॉमी, ग्रोथ, लाइवलीहुड, सारा चीज़ कृषि पे डिपेंड है, वहाँ पे अगर पर्यावरण को लेकर सही तरीके से कार्य नहीं करे तो हम विनाश की प्रगति को तय करने में ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो आपने देखा कि किस निशान भारद्वाज जी को क्या कितना बड़ा क्लाइमेट चेंज को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर क्या स्थिति है हमारी। आज हमारे देश में एक व्यक्ति के ऊपर केवल 28 पौधे हैं और निरंतर वो पौधे भी कम होते जा रहे हैं। तो इस क्षेत्र में, इस दिशा में और बेहतर कार्य करने की ज़रूरत है। BHU से मैं क्षितिज यादव, डैन काशी न्यूज़, वाराणसी।